एक लड़की ने भागते हुए ट्रक को अपने नंगे हाथों से रोक दिया और उस बच्चे को बचा लिया जो अभी अभी उससे टकराने वाला था। जिसने भी यह दृश्य देखा वह स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी दुबली पतली लड़की में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसके जाने के बाद ट्रक के आगे वाले हुड पर हथेली का गहरा निशान रह गया। सच्चाई यह थी, वह इंसान थी ही नहीं, वह भविष्य से आई एक एआई रोबोट थी। जिस शरीर में वह थी वह परिवार की बेटी का था। एक ऐसी लड़की जिसे उसके पिता ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद गाँव में छोड़ दिया था। हालांकि अब उसके पास इंसानी शरीर था, लेकिन उसके अंदर मानवीय भावनाएं बिल्कुल नहीं थी। जिस अकादमी के प्रोफेसर ने उसे बचाया था, उन्होंने गंभीर स्वर में उसे चेतावनी दी, उसे जितनी जल्दी हो सके इंसानी भावनाएं सीखनी होंगी, वरना यह शरीर उसके शक्तिशाली दिमाग का बोझ सह नहीं पाएगा और वह फटकर मर जाएगी। उन्होंने उसकी हथेली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लाल रेखा तुम्हारी सीमा है, जिस दिन यह तुम्हारी हथेली तक पहुंच गई तुम मर जाओगी। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, समय बहुत कम है। अपने असली पिता के पास वापस जाओ। जब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, उस दर्द और गुस्से को खत्म करने की कोशिश करो। नए लोगों से मिलो, शायद इसी से तुम्हारे अंदर भावनाएं जन्म ले। और जिस दिन तुम्हारी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे, समझना कि तुम सफल हो गई हो। इसलिए लड़की चुपचाप परिवार लौट आई। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, नौकरों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि यह उसी कजिन का आदेश है, वह अपने गांव के घटिया सामान को घर के अंदर नहीं ला सकती। नौकरों को लगा कि वह गुस्सा हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय लड़की ने शांति से उनकी बात मान ली। उसने अपना हाथ उठाया और सूटकेस उनकी तरफ फेंक दिया। जब पूरा समूह जमीन पर दबकर हिल भी नहीं पा रहा था, तभी सबको एहसास हुआ कि उस सूटकेस का वजन कई 100 पाउंड था। वे तुरंत उससे माफी मांगने लगे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे हल्के में ले। इसके बाद लड़की बिना किसी रुकावट के लिविंग रूम में चली गई। उसी समय परिवार के दूसरे युवा मास्टर की मेहमान नवाजी कर रहा था, जो शादी की बात आगे बढ़ाने आए थे। दोनों परिवारों ने बहुत पहले ही एक रिश्ता तय किया हुआ था, लेकिन अब यह युवा मास्टर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और शहर में वह एक बदनाम प्लेबॉय के रूप में भी जाना जाता था। इसलिए उसकी कजिन उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती।